तो आज से 2 महीने पहले मैं 20 साल का हो चुका था एंड आज मेरे माइंड में एक खुल मची कि मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं लोगों के साथ में ये शेयर करूँ कि मैंने क्या सीखा है इन 20 सालों के अंदर एंड क्या क्या मेरी मिस्टेक्स है, क्या क्या मुझे करना चाहिए था, क्या क्या मैंने नहीं किया एंड क्या क्या मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरे टीन ईयर्स थोड़े से ख़राब हुए हैं। एंड अगर आप में से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है जो अपने टीन ईयर्स के अंदर हो, तो वो ये मिस्टेक्स को ठीक करके कुछ काम करके फिर जो मैं बात बोलना चाहूँगा उसको अपना के अपने टीन ईयर्स को और अच्छा कर सकता है। एंड ये वीडियो पर्सनली मैं मेरे पास्ट सेल्फ के लिए बना रहा हूँ, हद तक मैं उसको डेडिकेटेड करके ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बंदा मेरी तरह है अभी अपने टीन ईयर्स के अंदर वो मुझसे भी अच्छा बने। मैंने इसकी पूरी एक पॉइंट्स लिखे हैं, टोटल 20 पॉइंट्स है, तो शांति से सुनना 20 पॉइंट्स को। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो लाइक वाओ। सो हमारा पहला पॉइंट है सोशलाइजिंग और पब्लिक स्पीकिंग। तो तुम्हें पता ही है कि मैं बहुत स्टटरिंग करता हूँ, हाकलाता हूँ। उसकी वजह से मेरे बचपन में ही मेरे माइंड में एक डर था कि मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों का मजाक उड़ेगा, तो उसकी वजह से मैंने कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करी नहीं थी, ना कभी मैंने सोशलाइजिंग इतनी अच्छी करी। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड मैं ये मानता हूँ अगर मैंने पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी की होती, मैंने अगर स्कूल के अंदर इवेंट्स के अंदर बोला होता, गाना गाया होता, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता। बट कॉलेज के अंदर मैंने बहुत पब्लिक स्पीकिंग करी है एंड स्कूल के लास्ट ईयर के अंदर भी मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है। मतलब सब शौक हो गए थे कि भाई ये बंदा पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि अगर तुम टीन ईयर्स के अंदर हो ना, तो लोगों से बात करो एंड पब्लिक स्पीकिंग करो, बिकॉज ये आपको इंसान होने का फील कराएगा, या आपको फील कराएगा कि आप ज़िंदा हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जो इंसान लोगों से बात नहीं करता, अकेले बैठता है, वो अंदर से मरा हुआ है, बस वो जी रहा है अपनी ज़िंदगी, ऐसे ऐसे काट रहा है बस वो। नंबर 2 है नॉट फोकसिंग ऑन वाट आई कंज्यूम। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है टीनेजर्स की, बिकॉज मेरे को पॉर्न मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया था एंड वो एक मूवी थी, कोई सीन था, तो मैंने वो देखा एंड फिर मुझे दोस्तों ने वो बताया कि भाई ये एक वेबसाइट पे इस पे जाके चेक कर, ऐसे ऐसे कर। मैंने बहुत पॉर्न उसमें टाइम कंज्यूम किया, बट अगर मुझे कोई बोलता उस टाइम कि भाई पॉर्न देखना सही नहीं है, तो मैं शायद तक पॉर्न देखना छोड़ देता। बट मैंने कंज्यूम किया, मैंने माइंड ख़राब किया, दिन भर बस मैं कोने में पड़ा रहा अपने घर के। मैंने बहुत वल्गर वेब सीरीज़ देखी है, जिसमें बहुत गाली गलौच है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा माइंड बहुत ख़राब हो चुका था। एंड मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम टीन ईयर्स के अंदर हो ना, तो या तो अपने फ़ोन में से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, सिर्फ कंटेंट पोस्ट करो, या फिर क्या करो कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखो, एनिमे देखो, फिर कोई अच्छी कोई बॉलीवुड की हॉलीवुड की मूवी देखो, जैसे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, फाइट क्लब। ये देखो, फाइट क्लब थोड़ी सी वल्गर है बट कुछ को सिखा के वो जाएगी, बट वल्गर वेब सीरीज़ और ऐसे पॉर्न वगैरह कंटेंट बिल्कुल मत देखो। 3 है ट्रेनिंग। को क्या करता था मैं टीनेज के अंदर, मेरे पापा के पास ना डंबल्स थे, तो मैं रैंडम नाइट्स को कभी भी डंबल लिया 300 400 रैंडम पुशअप्स मारता था। एंड मुझे लगता था कि मैं कुछ कर लूँगा, बट वो कभी कंसिस्टेंसी में नहीं करता था। एक दिन किया, अगले दिन नहीं किया, फिर किया, एक दिन नहीं किया। तो मतलब तुम मान लो कि जहाँ मेरे को 30 दिन में 30 बार वर्कआउट करना चाहिए था, वहाँ मैंने 30 दिन में सिर्फ एक बार ही वर्कआउट किया। उसकी वजह से मेरी जो ये हड्डियाँ थोड़ी पतली रह गई, मेरा शोल्डर थोड़ा सा वाइड नहीं हो पाया एंड ओवरऑल मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। वहीं मेरा एक दोस्त है जिसने अपनी ट्रेनिंग को बहुत अर्ली स्टार्ट किया था ना, उसके हाथ मुझसे ज़्यादा मोटे हैं एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है कंपेयर टू, उसकी हाइट मुझसे छोटी है, उसकी एज मेरी जितनी है बट मुझसे स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसने ट्रेनिंग बहुत अर्ली स्टार्ट करी थी। एंड आई विश कि मैंने भी अर्ली स्टार्ट करी होती ट्रेनिंग। मैंने भी बहुत अर्ली स्टार्ट कर दी थी 3 साल पहले आज के, बट उससे अगर पहले मैं करता तो आज कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा मैस्कुलिन होता, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। पॉइंट नंबर 4 है कॉन्टेंट क्रिएशन। आई रिग्रेटेड दिस सो मच बिकॉज मेरा फ़ोन मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर आ चुका था एंड अगर तब मैं चाहता तो मैं 3 साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देता है ना, आज मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स होते हैं, कुछ मतलब मैं कुछ अलग कर रहा होता आज, बट मैंने वो नहीं किया। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया मेरे कॉलेज के 4th सेमेस्टर के अंदर एंड बिलीव गाइस ये बहुत लेट था मेरे लिए, बिकॉज 4th सेमेस्टर में बिकॉज मेरे पास बहुत लोड था पढ़ाई का, फिर अब लास्ट ईयर में आ गया, अभी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है काम वगैरह का, करियर का, तो अभी तक फ्री होकर मैं कंटेंट नहीं बना पाता हूँ। बट अगर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट कर देता ना कंटेंट क्रिएशन, तो आई विल गारंटी यू कि मेरी जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादा अच्छे होते, ज़्यादा दोस्त बनते एंड आई विल बी मोर हैप्पी। एंड मैं रिग्रेट नहीं करता, बट मैं आज भी रिग्रेट नहीं करता कि मैं कंटेंट क्रिएशन बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं किया। मैंने कंटेंट क्रिएशन एक सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया है एंड आई नो हाउ टू शूट वीडियो, हाउ टू ऑल डू ऑल दिस थिंग। तो तुम भी अर्ली कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज इससे खाने का तुम्हारा पब्लिक एक्सपोजर खुलता है। राइट टाइम टू स्टार्ट एवरीथिंग इज़ नाउ। देखो मेरा मानना ये था कि अगर मुझे टीवी देखना है ना,
तो उसके लिए राइट टाइम अभी नहीं है, उसके लिए राइट टाइम है बाद में, या फिर मैं कुछ करने के बाद में। बट अगर मैं अभी खाली बैठा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो टीवी देखने में क्या बुरी बात है। तुम आज की बात ले लो, मैं आज 1.5 घंटा यहाँ पर आने में लेट हो गया था क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था घर में। बट जैसे मेरा काम पूरा हुआ, मेरे पास टाइम था, तो मैं यहाँ पर आ गया। चाहे से 1.5 घंटे बाद ही मैं यहाँ पर क्यों नहीं, पर मैं यहाँ पर आ गया, बिकॉज जो राइट टाइम था आने का वो था 1.5 घंटे पहले। बट जो अभी का जो राइट टाइम है वो अभी है। जो चीज़ करनी तुम आज से स्टार्ट करो। अगर आज की 1.5 साल पहले मैं सोचता कि भाई मेरे को तो बहुत टाइम हो गया कंटेंट क्रिएशन, भाई मैं तो बहुत लेट हो गया कंटेंट क्रिएशन के अंदर, मेरी वीडियो कौन देखेगा, बट स्टिल बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं। बट अगर मान लो कि मैंने तभी स्टार्ट नहीं किया होता तो आज स्टार्ट करता मैं, बिकॉज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एवरीथिंग इज़ नाउ। छठा है हमारे पास टेकिंग टू मच स्ट्रेस। अब देखो, हमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर मान लो मेरा कोई हार्ट ब्रेक हो गया, फिर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं उसको बहुत लंबा खींचता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ हमेशा कि यार कैसे 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 कैसे, एंड उसकी वजह से तुम मानोगे नहीं, माइंड इतना ख़राब होता है, काम करने का मन नहीं करता। मैंने मेरी कल की वीडियो में भी कहा था कि जितना तुम सोचोगे ना, मतलब मेरी वीडियो थे भी कि जितना मैं सोचता था ना उतना वैसे काम नहीं होता है। एंड क्या होता है, जब मैं सोचता ज़्यादा हूँ ना, मतलब स्ट्रेस बहुत जाता हूँ ना, तो वीडियो के अंदर ढंग से नहीं बोल पाता हूँ। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं खुद की ही लॉस कर रहा हूँ, खुद का ही ब्लो डाउन कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, अगर मैं यहाँ पर आकर स्ट्रेसफुली बोलूँगा, कोई फोर्सफुली कुछ चीज़ बोलूँगा, मेरा मन नहीं है तब भी बोलूँगा, तो तुम सुनना ही नहीं चाहोगे। तुम बोलोगे छी भाई क्यों सुने इसकी बात, हम ये तो खुद परेशानी में। तो टेकिंग टू मच स्ट्रेस विल मेक यू ओल्ड, लुक ओल्ड। तुम देखोगे मेरे पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ओल्ड दिख रहा था, बिकॉज मेरे माइंड में बहुत स्ट्रेस था। बट अब नहीं है, देखो मैं यंग दिख रहा हूँ, बिल्कुल चमक रहा हूँ। पॉइंट नंबर 7 था वॉकिंग। मैंने मेरे अर्ली ईयर्स के अंदर, टीन ईयर्स के अंदर ज़्यादा वॉक नहीं करा, मतलब खेला कूदा है, मैंने क्रिकेट खेला है, गलियों में घुमा हूँ, साइकिलिंग करी है, बट वॉकिंग मैंने बहुत कम करी है। वॉकिंग मैंने स्टार्ट करी है मेरे कॉलेज में आने के बाद। स्कूल में मैंने वॉकिंग करी, पर स्कूल से कॉलेज, मतलब स्कूल से घर, घर से स्कूल, और घर से स्कूल मेरा कम से कम 1 किलोमीटर ही दूर था, तो वो इतनी अच्छी वॉकिंग नहीं हो पाई। बट अगर मैं अर्ली वॉकिंग स्टार्ट करता, मैं समझता पेशेंस, मैं समझता कि धीरे धीरे काम करने से काम होता है। मैं समझता कि भाई एक्चुअली में रास्ते पार करना इतना भी आसान नहीं है। मैं समझता कि भाई खुद का फैट बन के जा सकता है। मैं समझता कि भाई वॉक करके एक्चुअली में माइंड खुलता है। तो वॉकिंग इज़ द तुम बोल सकते हो लाइफ चेंजिंग थिंग दैट आई हैव। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास घर पे बाइक भी है, साइकिल भी है, पर मैं यहाँ पर वॉक करके आता हूँ, बिकॉज वॉक करके आने से ना मेरे पैर ना मूव होते हैं। फिर मैं रात को जब घर पहुँचता हूँ तो मुझे नींद आती है अच्छी खासी। तो वॉकिंग करना इज़ लाइक वेरी गुड थिंग। एंड तुम वॉक करते हो, तुम्हारा फैट भी बर्न होता है, मतलब तुम्हारी जो है ना जो तुम मान सकते हो, तुम्हारा वेट भी होता है, तुम्हारा फैट लॉस भी होता है, बिकॉज तुम वॉक कर रहे हो, स्ट्रेस फ्री वॉक कर रहे हो। एंड मैं चीज़ सोची है, मैं एक्चुअली फाउंड करी, जब मैं वॉक करता हूँ ना, तब मैं बहुत स्ट्रेस फ्री रहता हूँ, एंड मेरा माइंड बहुत शांत हो जाता है, जैसे कि अभी है। पॉइंट नंबर 8, अप्लाई टू मच प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस एंड हेयर। तो एक टाइम था मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मतलब बिल्कुल घने घने बाल है, मस्त मोटे मोटे बाल है, बट मैंने रैंडम स्टफ़ मैंने बालों में अप्लाई करे, जेल अप्लाई करे, वैक्स अप्लाई करा, जिस वैक्स का कोई नहीं जानता, जैसे कि वो MG5 वैक्स था, वो अप्लाई मैंने अब करा। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये हो गई थी कि मैंने उसको रात को वॉश नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरे पहले बाल बहुत डैमेज हुए, झड़ भी गए। एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे बाल की आज ये कंडीशन है। बट नाउ मैं अपने बालों पर ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करता हूँ, सिर्फ रोजमेरी वाटर और बस पानी से धो लेता हूँ। तो और स्किन में मेरा कुछ तो कुछ खास नहीं है, क्लेंजर लिया, साफ़ किया, मॉइस्चराइज किया, सनस्क्रीन की, बस ये बेसिक से अप्लाई करता हूँ। उससे वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी है, बाल थोड़े से अच्छे हैं। एंड देखो, अगर तुमको एक्चुअली में कुछ अपनी स्किन के लिए करना है ना, तो डाइट में इम्प्रूव करो, उसकी बात मैं आगे करूँगा। बट रैंडम स्टफ़ अगर तुम नहीं जानते हो तो मत अप्लाई करो, बिकॉज मैंने बहुत रिग्रेट किया है इस चीज़ को। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बन सकती है मेरे लिए एक, बट बिलीव मी गाइज, यू विल रिग्रेट दिस, बिकॉज तुम्हारा दोस्त बोल देगा भाई अप्लाई कर ले, है ना, बट वो अप्लाई नहीं करेगा, एंड तुम्हारे बालों की ऐसी हो जाएगी। तो बिलीव मी गाइज, मत करना। अगर डॉक्टर नहीं बोलता है तब तक बिल्कुल मत करना। करो, खाना खा लो अच्छा अच्छा, या फिर नॉर्मल स्टफ, जैसे कि अरे भाई जैसे कि क्रीम हो गए, क्लेंजर हो गया, ये अप्लाई करो। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू केमिकल्स, या फिर जो होता है ना कि एक दिन में गोरो हो जाओगे, आपके बाल जाएंगे। बेकार चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार चीज़ है। पॉइंट नंबर 9, ईटिंग लॉट ऑफ जंक्स। देखो 12th के अंदर मेरी एक हैबिट थी कि मैं, मेरा दोस्त बाहर जाएंगे शाम को 6 बजे एंड बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। एंड एक दिन तो हमने हद कर दी कि हमने घर से 100 रुपये लिए, एंड बाहर जाके हम पिज़्ज़ा, बर्गर, जूस, शेक भर के खाना खा लिया, बिल्कुल भर के, और घर पर हमने खाना खाया नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय मेरे को लगता था कि यार वॉक कर रहे हैं तो खाना पच भी रहा है, बट हो क्या रहा था कि मेरा जो फैट था वो बहुत बढ़ चुका था। एंड फैट नहीं मानेंगे कि उसके भी देखो, जंक फूड में न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता।
एंड न्यूट्रिशन ना होने की वजह से मैं सिर्फ कैलोरीज खा रहा था। एंड मैं उस टाइम मेरी जो लाइफ स्टाइल थी बहुत बेकार थी, तो मैं बहुत स्किनी फैट्स हो गया था उस टाइम पे। एंड उसकी वजह से मेरा माइंड बहुत स्लो हो गया था, मेरा माइंड बहुत पॉन की तरफ बहुत जा रहा था एंड मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। तभी मैं 12th में थोड़े से कम परसेंटेज आई, ज़्यादा अच्छे मैं 12th में परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज मैं जंक बहुत खा रहा था। एंड अगर मैं आज भी जंक खा लेता हूँ ना, मतलब मान लो कि मैं डेली अगर जंक फूड खा रहा हूँ, डेली मैं पास्ता खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, जैसे कि मैं आज घर पे पिज़्ज़ा पास्ता खाऊंगा क्योंकि वो मेरी इच्छा है, मेरी मम्मी मेरे लिए पास्ता पकाएगी, बट मैं हफ्ते में एक बार खाऊंगा तो वो चीज़ हर्ट नहीं करती। डेली बेस पे खाना कहीं ना कहीं आपके स्टमक को हर्ट करता है, बिकॉज देखो मैं अभी कुछ पास्ता पिज़्ज़ा खा लेता हूँ ना रैंडमली, डेली खाता हूँ ना, मतलब बहुत तीखा खा लेता हूँ ना, तो मेरे पेट में आग लगती है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, फिर मेरे को उल्टियाँ आती है, तो मेरा पेट उस लायक नहीं है। एंड अगर तुम 3 ईयर्स के अंदर हो तो मत ही खाओ भाई, अंडे खा लो भाई। तुम 20 रुपये का पास्ता खाओगे, इतना सा आता है, 20 के अंडे खा लो, 3 अंडे आएंगे भाई कम से कम, आराम से खाओगे, पेट भर जाएगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 10 है नॉट अंडरस्टैंडिंग फीमेल नेचर। दिस इज़ माई वर्स्ट कि मैं सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी लाइफ की कि मैंने फीमेल नेचर को ढंग से समझा नहीं। क्योंकि मेरे घर पे देखो बहुत सारी फीमेल्स हैं, मेरी बहनें हैं, चाचियाँ हैं, तो मेरे घर में क्या बहुत सारी फीमेल्स थी, बट इनके अलावा मैं फीमेल ज़्यादा बाहर की फीमेल से इतनी बात नहीं करी थी और मेरी बात नहीं होती थी, तो उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं फीमेल से बात करने में बहुत डरता था अंदर अंदर। बट जब धीरे धीरे मेरा वो डर निकला, मैंने फीमेल से बात करी, तो मैंने एक्चुअली फीमेल नेचर समझा, एक्चुअली मैं उनको जाना, साथ में बैठा बात करा, एंड आई डैम श्योर कि अगर मैंने पहले फीमेल से बात करी होती तो मैं ज़्यादा फीमेल के मामले में एक्सपर्ट होता, मैं ज़्यादा हार्ट ब्रेक नहीं होता, मैं थोड़ा ज़्यादा लाइफ में फोकस करता। बट फीमेल नेचर के बारे में जानना एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आजकल जो ये हो रहा है, केस वगैरह हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है बिकॉज आदमियों को फीमेल नेचर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। एंड इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, बट तुमको फीमेल से बात करनी आनी चाहिए। रैंडम फीमेल से बात कर लो, तुम्हारी मैम हो गई स्कूल की, कॉलेज की मैम हो गई, क्लासमेट्स हो गई, जोक मारना आना चाहिए तुमको, बस तुमको बेइज्जत करिए, बस तुम्हें बात करनी है, तुम्हें समझना है कि फीमेल्स का माइंड कैसे वर्क करता है, जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ में शांति से जी सकते हो। तो दोस्तों आधे पॉइंट हो चुके हैं, आधे पॉइंट आगे बच रहे हैं। इसके बाद मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगा, अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड हो मेरे से 1-on-1 ऑनलाइन सेशन में मुझसे बात करने में अबाउट गूनिंग एंड मास्टरबेशन, तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मुझसे बात करो, एंड हम इससे फर्दर आगे बढ़ेंगे, जिससे मैं तुम्हारी गूनिंग की हैबिट को हटा पाऊँ। मुझसे बहुत बंदों ने अभी तक कॉन्टैक्ट किया है, मैं उनकी हेल्प भी करी है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड वो मुझे क्या बोलते हैं, भैया कुछ होना हो हम ना अपने कमरे में नहीं बैठते, खाली हम बाहर बैठते हैं, लोगों से बातें करते हैं। तो अगर तुम्हें इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इंस्टा पे आओ, मुझसे बातें करो। बट अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा तो 11th पॉइंट हमारा लिसनिंग टू सैड म्यूज़िक। अब मैं बताऊँ, जब मैं 12th के बाद जब मैंने इंटर्नशिप गया था, तो उस टाइम मेरे ना मतलब मेरे पास इतने लोग नहीं थे, मेरे कोई ज़्यादा वहाँ दोस्त नहीं थे, एंड वहाँ पर मैं गाना सुनता था सैड म्यूजिक, जैसे कि ओ लावा इश्क दे अंबर उड़ारियां सानू प्यार दिया चढ़िया कुमारियां, ये सॉन्ग मैंने बहुत सुना उस टाइम पे। एंड पता नहीं रैंडमली मैं सॉन्ग सुन के तो बहुत ट्रॉमा देता था, दर्द देता था। एंड मैं खाना खाई बहुत लाइक इस चीज़ से मैं बहुत गुजरा हूँ कि मेरी लाइफ में इतना सैडनेस थी नहीं, बट सैड म्यूज़िक के आते ही मेरी लाइफ सडनली सैड हो जाती है। एंड मेरा मन करता है कि यार मेरा हार्ड वर्क हो गया, मतलब मेरा हार्ड वर्क हुआ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मैं बिल्कुल चिल हूँ, मैं बिल्कुल सिंगल लाइफ अपनी जी रहा हूँ। बट ऐसे गाना सुन के माइंड ना तुमको बोलता है कि तेरा हार्ट ब्रेक हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड तुम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, एंड उसकी वजह से कहने का तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मूड ख़राब से हो जाते हैं। तुम ऐसे भी करते हो जैसे तुम्हारी कोई 5-6 पत्नियों की डेथ हो गई है, तुम पता नहीं क्या ही, तुम पता नहीं कौन सा दर्द से गुजर रहे हो। एंड अगर पर्सनली मैं ऐसा अगर सॉन्ग सुनता हूँ ना, तो मेरा तो बहुत नेगेटिव मन करता है, एंड सिर्फ सॉन्ग सुनने से ही। ट्राई ये करो कि सॉन्ग सुनो ऐसे जिसमें थोड़ा सा एनर्जी हो, जैसे कि हवा के झोंकों में इस सूरज की रोशनी, ऐसे सुनो तो थोड़ा मन भी करेगा यार काम करने का। जैसे मैं सुनता हूँ कभी कभी लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, ये सब सुन के थोड़ा सा एनर्जी आती है दिल के अंदर। पर तुम सैड सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। पॉइंट नंबर 12 है सेइंग यस टू एवरीथिंग। सबसे बड़ी मिस्टेक, ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है कि मैं किसी को कभी मना नहीं कर पाता था किसी काम के लिए। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनको मना नहीं करता था मैं उनके काम के लिए। एंड ये हैबिट मेरे अंदर आज तक ही है, बट थोड़ी सी हैबिट कम हो गई है बिकॉज अब मैं मेरे मन का काम करने लगा हूँ। मतलब मेरे को मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह बाइक मत लेके जा, बट मैं लेके जाता हूँ सीखने के लिए, हेलमेट लेके आता हूँ, सीखता हूँ। तो एक चीज़ होगी कि मैं अपने मन का काम कर रहा हूँ। तो तुमको भी हैबिट पालनी है, तुम्हें जो काम करना है तुम वो काम करो, लोगों को मना करना सीखो। जैसे कि मुझे कभी कोई फ़ोन में कोई फ़ोन आएगा मेरे फ़ोन पे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ गप्पे मारने, तो बोलूँगा भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बात करता हूँ,
वैसे ही मैं हर इंसान को बोलता हूँ भाई मैं कुछ खा रहा हूँ, बात करता हूँ। इसकी वजह से मेरा टाइम बचता है, मेरा माइंड शांत होता है। एंड बिलीव मी गाइस, देखो जब तुम्हारे हित में कोई चीज़ नहीं है ना, उसके लिए मना करना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है एंड एक मैस्कुलिन चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम रूड हो तो रूड बनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अपने हित का काम करना सीखो। हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलना, ना भी नहीं बोलना, बस तुम्हें बोलना कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है। पॉइंट नंबर 13 है नॉट इम्प्रूविंग माई डाइट। कहा था ना ये पॉइंट आगे आएगा। डाइट मैंने तो पहले कहा कि मैंने बहुत जंक फूड खाया, एंड जंक फूड खाने की वजह से मेरी हैबिट बहुत बिगड़ गई थी। मतलब मेरे बोर्ड्स के पहले 3 दिन पहले ही मेरी आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, मैं बिल्कुल पतला हो चुका था। 12th के बाद मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने बड़े मुश्किल से खुद को सुधारा है, खुद की डाइट को इम्प्रूव किया है, खुद को एक अच्छी कंडीशन में लेके आया। एंड अब मेरा तो ये है कि मैं दिन के 2 अंडे, दही एंड केले, चने और मूंग ये खाता हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी एक्चुअली में हेल्दी होती है। मेरा जो पेट है वो अच्छी तरह से साफ़ होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती लाइफ के अंदर। मतलब दिक्कत इतनी आती मेरे को, बट मुझे क्या है कि हेल्दी फील होता है और उसकी वजह से मैं काम करने का मेरा मन करता है। बट अगर मैं इसकी जगह में डेली आलू खाऊँ या फिर डेली में ऐसा खाना खाऊँ उसमें बहुत तेल हो, हरी हो, तेल ऐसे ही हो, तो उसकी वजह से मेरा माइंड ख़राब होता है। इन तुमको भी ट्राई करना, सुबह उठते उठते ना चावल खाने जिसमें बहुत तेल हो, तुम्हारा काम करने का मन करेगा, तुम्हारे ना कुछ अटकेगा यहाँ पर गले के अंदर, उसकी वजह से तुम्हारा ना लिटरली में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अपने डाइट को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, और मैं तो धीरे धीरे कर ही रहा हूँ, तुम भी करो उसको, बिकॉज तुम्हारे टीन ईयर्स तुम्हारी ग्रोइंग ईयर्स होते हैं। अगर तुमने न्यूट्रिशन नहीं खाया इस ईयर के अंदर, तुम ग्रो नहीं पाओगे। मेरा छोटा भाई है ना, मैं उसको साफ बोलता हूँ कि तू अंडे खाया कर, दूध पिया कर, दही खाया कर, ये बेसिक फूड है। बेसिक फूड हर जगह अवेलेबल होते हैं, इनको खाओगे तो एक्चुअली में तेरे जो हाथ मोटे होंगे, तेरी हाइट बढ़ेगी। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की हाइट बढ़े, तो खाओ भाई। पॉइंट नंबर 14 है ग्रूमिंग। मेरी जो बियर्ड है, मतलब अच्छी खासी बियर्ड मेरी पहले से आ रही थी, बहुत है ना, मैं अगर कम से कम 16 साल की उम्र से मेरी अच्छी खासी बियर्ड मेरी आ चुकी थी, बट मेरे चेहरे पर वो सूट नहीं करती थी। पर फिर भी मैं उस बियर्ड को रखता था, बिकॉज क्योंकि बियर्ड रखना कूल होता है, बट वो सूट कूल होता है। एंड उसकी वजह से मेरी शक्ल बहुत ख़राब दिखी है, मैं लोगों को बहुत गुंडा, आवारा, खुशटंडा ये भी लगता था पहले, बट मैंने बियर्ड काटी, खूब ग्रूमिंग करी, तो अब मैं लोगों को इतना डरावना नहीं लगता। लोग मुझसे ऐसा के बातें करते हैं, एंड मैं नहीं कह रहा कि मैं बियर्ड लंबी नहीं करूँगा, ऑब्वियसली लंबी करूँगा, बट एक टाइम के बाद जब मैं पूरे बाल लंबे करूँगा, बियर्ड सब लंबे करूँगा मैं एक टाइम पे ना। बट अगर तुम पे जचती नहीं है बियर्ड, तुम्हारी हल्की हल्की बियर्ड आती है ना बच्चों जैसी, अगर तुम्हारी यहाँ बियर्ड है, यहाँ बियर्ड है, और तुम्हारे मतलब फुल बियर्ड नहीं है, तो काटना ही भलाई है, बिकॉज तुम बचकाने ही लगते हो। अगर मैं बियर्ड काट रहा हूँ तो मैं तुम्हें खराब लग रहा हूँ, मुझे लोग गे बोल देते हैं, इसके ऊपर मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक्चुअली में ये सूट करती है। तो ग्रूमिंग ऑन टॉप रखो। अनग्रूमिंग बियर्ड ही नहीं है, अपने जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए और पैर के एरियाज हो गए, नाखून हो गए, बाल हो गए, है ना, इनका भी ध्यान रखो, इसलिए तुम एक्चुअली में स्टैंड आउट करोगे क्राउड के अंदर। बिकॉज मैंने नहीं किया था, तो मुझको लिटरली में लड़की ने कहा था कि तुम्हारे नाखूनों में मैल है, तुम बहुत सूगले हो, एंड मेरा माइंड सेट बहुत ख़राब हो चुका था कि क्यों भाई, मेरी पर्सनैलिटी क्यों दिख रही है। बट पर्सनैलिटी मैटर करती है, बट लुक्स ही बहुत मैटर करता है कि तुम खुद को किस तरीके से रखते हो। तो पॉइंट नंबर 15 है बीइंग टू मच डिपेंडेंट। जो मैं आज तक तो होता क्या है कि मतलब मेरे लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम्स होगी, तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए किसी को फ़ोन करूँगा, किसी को बताऊँगा भाई मेरे लाइफ प्रॉब्लम हो गई। एंड देखो, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, तो वो सॉल्व करे ना करे वो उसकी इच्छा है, वो चाहे तो सॉल्व नहीं करेगा, उसको दिक्कत क्या आ रही है, उसकी वो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी है। और होता क्या है कि जब वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वो तुम अटक जाते हो, उसके लिए तुमको एक मैन बन के, एक आदमी बन के तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी हर एंगल से। अब इसका तो मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे कॉलेज में भी एक इवेंट हुआ था, तो मेरे को ना एंड टाइम पे कहा कि भैया आपकी जो सॉन्ग्स है इसको ना पेन ड्राइव में डाल के दो मेरे को, मैं आपके फ़ोन से नहीं लूँगा। सब अटक गए। तो मैंने मैम को कहा कि मैम मुझे लैपटॉप दो, एंड मैं उसको हैंड टू हैंड फ़ोन में से पेन ड्राइव में डालता हूँ। तो मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा, मैंने काम पूरा खुद कर लिया, एंड मैं स्टैंड आउट भी कर लिया। मैम मैंने मेरी तारीफ़ नहीं करी, तारीफ़ भी करी, क्योंकि एक्चुअली मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं था, मैं किसी को खुद पर डिपेंडेंट होने नहीं दिया, एंड काम पूरा कर दिया। जब आप डिपेंडेंट नहीं बनते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज हाँ ये बंदा खुद का काम खुद कर सकता है। एंड हर चीज़ के अंदर, जैसे होमवर्क के अंदर हो गई, असाइनमेंट्स में होगा, असाइनमेंट्स अगर हार्ड है, ग्रुप असाइनमेंट्स है, तो लोगों की हेल्प लो, बट अगर खुद कर सकते हो तो खुद भी करो। जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ खुद, है ना, पहले क्या था कि मैं यहाँ पर बाहर आने के लिए अपने दोस्त को बोलता था कि भाई तू बाहर से चल रहा है क्या, अगर वो मना कर दे मैं नहीं आ रहा, तो फिर मैं भी आता था बाहर। तो ये होता है डिपेंडेंसी, तुम खुद का काम खुद नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 16 है नॉट एन्जॉइंग फ्री टाइम।
फिर 12th के बाद हर इंसान क्या करता है कि उसके खाली टाइम आता है 1-2 महीने का कि हाँ भाई चलो अब खाली टाइम में, बिकॉज अब तो कॉलेज हम जाएंगे, तो खाली टाइम में ना बहुत बोर हो जाता है, वो दिन भर रील्स करेगा, बाहर घूमेगा। और एक्चुअली बताऊँ, खाली टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तो खाली टाइम तुमको अपॉर्चुनिटी देता है कुछ करने का, कुछ नया सीखना। बट उसके बाद भी हमारे पास बहुत टाइम बचता है खाली, तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा उस खाली टाइम को एंजॉय करो, बाहर से घूमने आओ, लोगों से बातें करो। एक्चुअली मैं वो काम करूँ जो तुमको अच्छा लगता है। मेरे को पर्सनली पोकेमोन देखना बहुत पसंद है, मेरा खाली टाइम में पोकेमोन देखता हूँ या फिर मैं कोई गेम्स खेलता हूँ, बिकॉज मुझे पता है जितना खाली टाइम मेरे पास अभी है ना वो बाद में नहीं होने वाला। एंड मैं तो तुम्हें साफ बोलूँगा, अगर कोई बंदा 12th पास है जो ये वीडियो देख रहा है, भाई अपने खाली टाइम का बहुत तरीके से यूज़ कर, ऐसे बाहर आ, घूम, एंजॉय कर, स्क्रोलिंग में मत डाल टाइम को। वेब सीरीज़ देख रहा है तो अच्छी वेब सीरीज़ देख, इसमें वो तेरा माइंड भी शार्प हो, जैसे कि मैंने देखी थी भय, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, माइंड भी खोला एंड देखने में भी मज़ा आया, एंड मेरी फैमिली भी साथ में बैठ के देख रही थी। तो अपना खाली टाइम को यूज़ करो, ऐसे बोर हो, ठीक है, मैं से बाहर आया यहाँ पर ना, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस खाली टाइम को, मैं भी खाली हूँ तो मैं बाहर आ गया और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज आगे टाइम नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 17 है रीडिंग। मैंने रीडिंग 12th के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने उस टाइम रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरी पहली बुक थी एनी फ्रैंक की डायरी, एंड बहुत अच्छी बुक तो नहीं है, एक हिट लेवल की बुक है, बट मैंने आगे जो बुक्स पढ़ी एंड मेरा अभी जो बुक्स पढ़ने का जो जुनून है वो चलता आ रहा है। मतलब मैं 3-4 साल में लगातार बुक्स पढ़ी है मैंने, ऐसे नहीं कि मैंने पूरी बुक एक दिन में पढ़ दी, ऐसे क्या है, मैंने बुक ली 1 पन्ना 2 पन्ना या फिर एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ा है और मैं पढ़ता रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी क्या थिंकिंग अच्छी हुई है, शब्द अच्छे हुए हैं, बोलना अच्छे तरीके से आ गया, एंड मुझे मज़ा आता है बुक पढ़ने में। एंड बुक पढ़ के लिटरली में शांति और मिलती है, तुम्हें कुछ फ़ोन नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस बुक खोलो, पढ़ने बैठ जाओ। एंड एक्चुअली मैं बताऊँ, तुम्हारे माइंड में स्टोरी घूमती है, तुम्हारा वो होता है ना विजुअलाइजेशन, वो भी अच्छा होता है। तो बुक पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज बुक कहीं ना कहीं एक ज्ञान लेके बैठी होती है। मेरी जो लाइफ की फिलॉसफी है वो एक बुक नहीं चेंज की थी, वो है शिवा ट्रायोलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी। वो बुक लिटरली में लाइफ चेंजिंग बुक थी मेरे लिए, एंड मैं तुम्हें कहूँगा तुम भी तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक को ढूंढो और उसको पढ़ो। पॉइंट नंबर 18 है जर्नलिंग। देखो, मुझे जर्नलिंग करते हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, एंड मैंने पहले जब मैंने इनिशियल जर्नलिंग स्टार्ट करी थी मैंने इंग्लिश में स्टार्ट करी थी, बट अब जब मैं जर्नलिंग करता हूँ मैं हिंदी में करता हूँ। एंड मैं जो मैं करता है मैं वो लिखता हूँ, जो मेरे माइंड में थॉट है मैं वो लिखता हूँ। उसकी वजह से क्या है, मेरे को लगता है कि मैंने किसी से बात कर लिया, फिर मैंने थॉट से किसी बाहर निकाल दिए, एंड मेरे माइंड में थॉट घूमते नहीं है। होता क्या है कि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, और हम आदमी भी है, तो मैं अगर फीमेल भी हो, तो मोस्टली हमारे पास लोग नहीं होते बात करने के लिए, अगर होते भी तो हम उनसे एक डीपर लेवल की बात नहीं कर पाते जो हमको करनी होती है किसी इंसान से पर्सनल लेवल पे। मतलब हमारे दिल की बात नहीं कर पाते, हम सोचते कि कोई हम पे हंसेगा, तो उसको बाहर कैसे निकाले, जर्नलिंग के द्वारा। जर्नलिंग करो, हिंदी में लिखो कि आज का दिन कैसे गया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं बुरा हूँ, अच्छा हूँ, लोग अच्छे बुरे सब लिख डालो डायरी के अंदर। फिर तो जब उनको पढ़ोगे ना वापस कभी लाइफ के अंदर, तुम बोलोगे, तुम हंसोगे उस पढ़ के, बिकॉज तुम सोचोगे यार मैं कितना स्ट्रेस में था उस टाइम पे, एंड थैंकफुल मैंने लिख दिया, उसकी वजह से मेरा स्ट्रेस निकल गया। मैं ठीक करता हूँ, लिख देता हूँ डायरी में, मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। जैसे मेरा ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, कोई डांट जैसा लिख देता हूँ उसके अंदर में, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड लाइटिंग। एंड उसकी वजह से तुमको लाइफ में दिखता है कि हाँ भाई लाइफ में ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है लाइफ में, इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए हम इतना परेशान होते हैं, वाई। पॉइंट नंबर 19 है, हाँ लास्ट सेकंड पॉइंट पहुंच चुके हैं, है लर्निंग न्यू स्किल्स। अब देखो, मैं कहीं ना कहीं 12th के बाद में इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने वहाँ से बहुत स्किल्स सीखी है, बट मैंने ये सोचता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने और स्किल्स सीखी होती मेरे कॉलेज के अंदर तो मैं बहुत अच्छा था। मेरे पास क्या स्किल्स है, डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं, कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, बोलना आता है, शूट करना आता है, एडिटिंग आती है लाइटफुली, कोडिंग भी आती है, तो मेरे पास ये स्किल्स है। बट आई वॉन्ट टू लर्न गिटार ऑल्सो, पर मैंने लर्न नहीं करा। आई वॉन्ट टू लर्न बाइकिंग अर्ली, मैंने भी नहीं करी। आई वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग, बट मैंने नहीं करी। आई वॉन्ट टू लर्न कि कोर्स कैसे बनते हैं, काम कैसे होता है, बट मैंने नहीं किया। और मैंने बहुत स्किल्स सीखी है, स्किल्स मैंने नहीं सीखी है, बट बहुत टीनेजर्स हैं वो स्किल्स नहीं सीखते हैं। वो लगता है कि अरे बाद में सीख लेंगे जब जॉब करेंगे, जॉब के टाइम पे नहीं होता, जो होता है पहले होता है। अगर आपने एक बाइक ली है तो आप हैंड टू हैंड उसमें सारे मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते, आपको धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करवाने होते हैं। अगर आपके पैसे नहीं है तो ना, तो अगर टाइम है, आराम से धीरे धीरे स्किल सीखते हो। आप आज से एक स्किल पकड़ लो कंटेंट क्रिएशन की, डेली कैमरे में बोलोगे तो कुछ अच्छा फील होगा, कुछ निकलेगा, एंड कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलेगी इन फ्यूचर आपको यार। लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, मैं बहुत थक चुका हूँ वीडियो को शूट करते हैं, वीडियो बहुत लंबी होगी, अगर तुम्हारा हिम्मत था तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ऑलवेज कंप्लेंट। अब देखो, कंप्लीट करना मेरी एक हैड बन चुकी थी, तो मेरा जो मैंने कोर्स लिया था मैंने BCA, वो मैंने मेरी इच्छा से नहीं लिया, मेरे को मेरी फैमिली ने दिलवाया था। तो मैंने इंटर्नशिप करी थी, वो भी मेरे को मेरी फैमिली ने करवाई थी, ठीक है। जो मैंने कोडिंग सीखी है वो मैंने नहीं करी थी, मेरे को मेरी
करवाया गया था। मैं इसी से काम किया, मैंने कंटेंट क्रिएशन किया। बट कंटेंट मैं हर चीज़ के लिए, कोडिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, बीसीए के लिए, कॉलेज के लिए, मैं मेरी फैमिली को दोष डालता था कि मेरी फैमिली की वजह से हुआ है, जैसे ये हुआ है, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। जब तक मैं सोचता था कि मैंने इनकी वजह से फंसा हूँ, अब तक मैं कुछ ग्रो नहीं कर पाया। बट जब मैं सोचा कि यार अब फंस चुके हैं ना, तब कर लो इसको बैठ के। तो मैंने पढ़ना चालू किया, बीसीए पढ़ा, कोडिंग मेरे को आई पता चला, एंड मैंने इंटर्नशिप करी, वहाँ मैंने डिज़ाइनिंग भी सीखी। एंड अब मैं क्या था मेरा एक बीसीए, इंटर्नशिप और कोडिंग मुझे अच्छी तरह आती है ना, तो कहीं ना कहीं अगर तुम कंप्लीट करोगे ना, तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसमें गलती मेरी है, किसी की गलती नहीं है। अगर मैं लेट आया हूँ तो गलती मेरी है, किसी की गलती नहीं है, किसी ने मुझे रोका, कुछ नहीं करा, ठीक है, गलती मेरी है। अगर गाड़ी कहीं बैठ रही है, गलती मेरी है, बिकॉज कहीं कहीं मैंने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई। तो कंप्लेंट मत करो, उससे तुम्हारे माइंड में नेगेटिव न्यूरॉन्स बनते हैं, नेगेटिव तुम्हारे माइंड में आती है। इसके ऊपर एक पर पूरी एक वीडियो बन सकती है, बट मेरे अंदर अभी इतने एनर्जी नहीं है मैं तुम्हारे पास बोल पाऊँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। एंड आई होप कि मेरे जैसा कोई इंसान हो, मेरे पास सेल्फ हो, उसको वीडियो पहुंच जाए, वो वीडियो देख ले और वो कुछ सीख ले। पर तब तक के लिए तुम खुद से पूछो वाई, एंड चेक आउट माई DM, मुझसे बात करो आके, बाय।